क्या का दो पहलू है? तुम न दिखाओ, खजाना चोर है लालू, चोर चोर करके हम लोग का 80% बिहारियों के 8 ठोकर खा रहा है। यही लोग का, एक तू ही लोग का चलते खा रहा, तू ही लोग जैसे आदमी को जिताता है लालू यादव को। खजाना चोर लोग है, आप ही लोग खजाना चोर है और नौकरी ढूंढते चलते हैं। अच्छा, आपने कहा कि लेते हैं। आपने कहा कि आपकी तरह के लोगों की वजह से हो रहा है। किस हाँ, यही लोग को चलते हो तरह के लोग, किस तरह के? यही का विचार है, बोलते हैं लालू यादव को बनाना चाहिए। अरे चोर का बेटा चोर होगा रे पागल, चोर का बेटा चोर नहीं होगा तो क्या होगा? कौन चोर? बताओ। कौन चोर? संसद, नया संसद भवन मोदी जी बनाया है, उसको तबूत बोलता है तो पागल नहीं है नौवां पास? ये तो बताओ, नौवां पास को विधायक के लायक है लायक विधायक? हाँ, तो तू कैसे पीएम बनाएगा, ये भी तो बताओ। हाँ तो बताओ ना, कैसे पीएम बनाएंगे? सुनिए, कैसे पीएम बनाएंगे? ये सॉरी सर, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट का चुनाव लड़िएगा तो उसमें कोई शिक्षा का महत्व नहीं है, समझ रहे? पहली बात तो अगर आपको जो है, अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री से ज़्यादा आप लोगों को तकलीफ है देश के लोगों को, तो एक पार्लियामेंट में इतनी मेजोरिटी है, मेजोरिटी से पार्लियामेंट जो है राज्यसभा और लोकसभा दोनों पारित करा के एक लॉ बना दीजिए। और जब लॉ बन जाएगा तो सब ग्रेजुएट लड़ेंगे, जैसे यूपीएससी का आदमी परीक्षा देता है तो पहले मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन रखी जाती है कि आप ग्रेजुएट हो। आप IRS बनना चाहते हैं तो उसको इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट होना चाहिए। कॉमर्स में अगर आप हैं, अगर कॉमर्स के सेक्टर में CS बनना चाहते हैं तो आप आइए। तो उसी प्रकार के इन तमाम मुद्दों को बिहार का मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री हैं, आप में ताकत है, पूरे देश जो है मैंडेट दिया ना, उसको कानून बनवाइए। कानून जिस दिन बन जाएगा, तेजस्वी यादव जी हमारे बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं नहीं लड़ेंगे। इसमें उनके पिता को जो है श्री लालू प्रसाद यादव को संसद में जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में जो आयोग 8 में ठहराया, तो पार्लियामेंट का चुनाव क्या लड़ते हैं? नहीं लड़ते हैं। उसी प्रकार वो भी नहीं लड़ेंगे। आपको क्या तकलीफ है? इस देश को क्या तकलीफ होगी भाई? तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी माँ भी 5वीं क्लास थी, तो उस जमाने में 5 क्लास जो है, इतना जो आज का एजुकेशन आप कहते हैं, आज उतना जो डेवलपमेंट नहीं था। तो आप अगर किसी को तकलीफ है तो पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, सभी भारतीय जनता पार्टी हो चाहे NDA का बिल लेके, और सभी को माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही क्यों जाएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे। शिक्षा मंत्री हैं जो आपको मालूम होगा, माननीय भारत सरकार में थी, उनके पास जो है नहीं था, उसके बाद हटा दिया गया। तो आप ये मान रहे हो कि जो सरकार वहाँ पे है वो बिल्कुल सही सरकार है? देखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 9वीं क्लास इन्होंने प्रश्न उठाया था कि 9वीं क्लास, अरे भाई वो प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, प्रधानमंत्री भी। जब कानून, जब तक देखिए देश में, जब तक माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो अभी सरकार मैंडेट प्राप्त हुआ है, 3 राज्यों में स्टेट का नेतृत्व किए, और स्टेट में राज्यसभा में, पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा उनका मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के हैं और मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के हैं। तो एक बिल पारित करा दीजिए, सभी के लिए बंद हो जाएगा। हम भी ग्रेजुएट हैं, हम लोग किस तरह का बिल, मतलब क्या बिल कह रहे हो आप? बिल जैसे कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट का अगर कोई चुनाव लड़ेगा, जैसे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं, राष्ट्रपति हमारे जो हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, तो ठीक है, एक बिल आना चाहिए कि कोई भी जो इलेक्शन लड़ेगा, चाहे वो डायरेक्ट आए चाहे इनडायरेक्ट से आए, वो जो है शिक्षित एजुकेटेड होगा, इतना मिनिमम क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगा, तभी आप जैसे आप जो है चुनाव लड़िएगा, ये पोस्ट धारण कीजिएगा। जिस दिन बन जाएगा ये सवाल इनका अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो जब तक कानून के दायरे में, हम कभी भी, हम लोग लोकतंत्र में ये कहा गया कि कानून के दायरे में बात करना, इसलिए हम कानूनतः हम तेजस्वी यादव जी को सपोर्ट करते हैं जी, और जनता भी सपोर्ट किया तभी तो बने। हाँ। बिहार में जातीय जनगणना जो करा रहे हैं नीतीश और तेजस्वी, एक गलत है कि सही है इनके? सर ये देखिए, हाँ बताइए तो। सुनिए, हम लोग को बिहारियों को टुकड़ा में बंटना, हेलो, वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 में प्रोविजंस हैं। हाँ। आप बता दीजिए कि 3 राज्यों में अभी चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा राजस्थान के हुए, वहां पे क्यों दिखाया जाता है कि ये जनरल श्रेणी के हैं? मुझे ये सवाल मीडिया से है। दूसरी सवाल, अरुण साव नीचे लिखा जाता है ST, ये सवाल है। तीसरा, जो
माननीय मनोज यादव जी मध्य प्रदेश के जो सीएम बने हुए हैं, वहाँ पे यादव जी ओदर बैकवर्ड कम्युनिटी, वही नहीं सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको जाना है या हाई कोर्ट में, तो उसमें जो है बच्चे बीसीडी में जब मेंबरशिप लेते हैं तो वहाँ लिखा जाता है कि जब ये ओबीसी का है तो इसको जो है वहाँ पे सीट मिल जाएगा। तो ये तमाम प्रोविजन संविधान ने किया है, उस संविधानिक दायरे में हम लोग जातीय जनगणना भी होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भाई। और ये जातीय जनगणना आज का नहीं है, माननीय प्रधान प्लीज आपको मालूम होना चाहिए कि लॉर्ड 1872 में 1872 ईस्वी में भी हुआ था, 1922-23 में भी हुआ, और समझ रहे हैं। तो ये जनगणना होना चाहिए तभी तो पता चलेगा। मेरा बात को तो सुनिए, ये जातीय जनगणना से क्या होगा? देश का विकास होगा कि विनाश होगा? देखिए, हम लोग में नफरत पैदा होगा, अलग स्कूल बनाना पड़ेगा, अलग जाति का कॉलेज बनाना पड़ेगा, अलग हॉस्पिटल बनाना पड़ेगा, ये नहीं नफरत पैदा होगा हम लोग में। बिहारियों को करोड़ों टुकड़ा में बांट दिया जाएगा। जैसे कबीर विश्वविद्यालय से एक लेख में आता, भारत विश्व का शेर है मगर लड़ नहीं सकता। क्यों नहीं लड़ेगा? यही धर्म और जाति के आधार पर देश को बांट करके ये लोग जैसे अंग्रेजों का नीति अपनाना चाहता है, फूट डालो राज करो नीति अपना करके देश को टुकड़ा टुकड़ा में बांट करके ये राहुल गांधी कांग्रेस 26 पार्टियां लड़ना चाहती है। ये बेकार पार्टियां है, ये मनमोदी का सरकार कैसे बनेगा? हम लोग सनातन 80% है, हम लोग आज नाराज क्यों हैं? ये हिंदुओं को अपमान कर रही है, 80% हम लोग है, कैसे इसको वोट दें? कैसे कांग्रेस आगे बढ़ेगी? ये सनातन पर 70 साल तक बीजेपी राज किया, अब कभी भी ये बीजेपी ये कांग्रेस सरकार को जमीन के अंदर पॉलिटिक्स को दफन कर दिया जाएगा। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। मैं बिहारी आदमी हूँ, लेकिन बिहारी ज्ञान का केंद्र होता है। आप बहुत नाराज लग रहे हो, मुझे सिर्फ ये बताओ, है ना? नाराज तो रहूंगा। ठीक है, तो आप ये कह रहे हो कि जातिगत जनगणना के लिए कांग्रेस इसके समर्थन में, कांग्रेस लालू यादव पार्टियां इंडिया अलायंस के लोग, तो अब वो सरकार में नहीं है आपके हिसाब से? ये लोग विपक्ष पार्टियां जितना भी है, अखिलेश यादव है, आपका नीतीश कुमार है, तेजस्वी यादव है, तेज प्रताप यादव है, जितना विपक्ष है ये चाहती है कि जाति जनगणना करके फूट डालो राज करो की नीति अपनाना चाहता है अंग्रेज जैसे बोल रहा था, फूट डाल दो, अलग अलग कर दो टुकड़ा टुकड़ा में, इसके बाद हम लड़ेंगे, जीत जाएंगे आराम से। तो क्या ये नीति अपनाना चाहती है इंडिया अलायंस की यही गलती है और कोई भी गलती है? सिर्फ जाति जनगणना के आधार पर हार जाएंगे? और सनातन हमारी संस्कृति को अपमान कर रही है। राम काल्पनिक है, महाभारत काल्पनिक है, रामायण काल्पनिक है, काल्पनिक बोल करके ये लोग ठुकरा दिया। ये कैसे वोट देगा? ये हम लोग सनातन 80% है, ये भी तो दिमाग लगाइए। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान है लेकिन बुद्धि का नहीं। बिहारी है, करोड़ों पर भारी पड़ता। मैं बनारस से लेकर के मोदी जी को मध्य प्रदेश तक जिताया है, 10 करोड़ वोट दिया होगा मोदी जी को। मैं सत्यता पूर्वक जनेऊ लेकर बोलता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। IPS अफसर जितना भी होता है बिहारी होता है। बिहार को जितना अपमान किया जाएगा, लेकिन ज्ञान का केंद्र पहले से बिहार था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये मोदी को बनाने वाला महान मैं ही हूँ। तो मोदी जी कब तक रहेंगे शासन में, इस हिसाब से आप बताइए? मेरे को 12 साल 10 साल तो हो गए ना? 12 साल तक मेरे को रहना है, 10 साल हो गया, 2 साल और मोदी जी चलेंगे। उसके बाद जो भी करे, उसके बाद मोदी जी जो भी करे, 12 साल तक मैं मोदी जी के साथ रहूंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे आप? उसके बाद जो भी करूंगा मैं, वो भी मैं निःशुल्क कर रहा हूँ। मोदी जी से 1 रुपया नहीं लिया होगा ये मोदी बाबू। ठीक है, ये गारंटी लेता है ब्राह्मण, जनेऊ लेकर बोलता है। सर से एक सवाल, रुद्राज पहना हुआ बोलता है कि पागल है, ये अति दारू पीता होगा, लेकिन मैं ब्राह्मण हूँ, भारद्वाज गोत्र है, दारू नहीं पीते? बड़की खरारी, रोहतास जिला में बड़की खरारी घोर पड़ता है। दारू पीऊंगा, ब्राह्मण दारू पिएगा, इतना दिमाग कैसे रखेगा? जोगी जी के पास भी था, जोगी जी को बोले कि अयोध्या से लड़ेंगे जोगी जी, लेकिन मैं अयोध्या से नहीं लड़ने दिया। मैं सर्वे करके बता दिया कि जोगी जी आप अयोध्या से नहीं लड़ पाएंगे, तब जाकर जोगी जी गोरखपुर गए। पिछले 10 साल से मोदी सरकार जो आप अभी बात कर रहे थे अब बिहार के बारे में, तो क्या है, क्या चीज, किससे नाराज हैं आप? 10 साल से क्या नहीं हुआ? मतलब मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा क्या नहीं किया जो आप चाहते हो कि होना चाहिए था? देखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, पेशेंस। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, देखिए सुनिएगा, हम इंटरवेन मत कीजिएगा कोई लोग, एनीबॉडी। 15 लाख रुपए का जो उन्होंने डिक्लेरेशन दिया था, सत्य बात है, हम लोगों ने माना और वोट भी किया था। 2 करोड़ रुपया 2 करोड़ को नौकरी देने के लिए कहा था। ये नहीं डिक्लेयर किया था कि हम प्राइवेटाइजेशन सेक्टर में देंगे या गवर्नमेंट सेक्टर में। ये जनता को जो है बार्गेनिंग करने का यहाँ पे काम किया। तीसरी बात, बिहार में माननीय
मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और अलायंस का गवर्नमेंट चल रही थी, जिसमें तारकेश्वर प्रसाद उप मुख्यमंत्री, रेणु देवी उप मुख्यमंत्री, और वहां से आपको मोदी जी को भेज दिया गया राज्यसभा। आपको मालूम होगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं। आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं बेरोजगारी में चूक हुआ होगा, तभी तो बिहार सरकार चेंज हुआ। ऐसा क्या कारण था कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी छोड़े और फिर जो है सत्ता जो है, आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस, सुनिए प्लीज, डोंट इंटरवेन इन माय मैटर। नीतीश कुमार पलटी पार्टी है, पलटू राम इसको क्यों बोला जाता है? ये तो वो बोला था ना लालू यादव को कि ये जंगल राज है, अरे इसके साथ मैं कभी नहीं हूँगा, तो फिर क्यों आ गया? फिर क्यों आया? प्लीज आप जब बोल रहे हैं प्लीज यू कंसीडर, प्लीज यू बिफोर लिसन एंड आफ्टर दैट यू रिप्लाइंग माय आंसर, प्लीज टॉकिंग टू पर्सन। यस, प्लीज आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने रेलवे बोर्ड को सारे बोर्डों को गठन करके एक में कॉम्बिनेशन कर दिया। प्रधानमंत्री जी, जिस समय आप स्किल इंडिया लाए थे उस समय लड़का पेन चला रहा था, और ग्रुप डी की जो बहाली थी रेलवे में, प्रधानमंत्री जी 1600 मीटर को घटा के आपने 1000 मीटर किया था, ये सत्य है। और रिटेन को आपने जो है प्रधानमंत्री जी ने क्या किया, उसको जो है लैपटॉप में बदल दिया, टेक्नोलॉजी में बदल दिया। प्लीज, जो स्टूडेंट 2014 से जो अनस्किल थे, जिनके पास लैपटॉप की ब्लेजर से एरिया में नहीं थे, वो जो है डिस्क्वालीफाई हुए। इसके लिए आपने मात्र कित रेलवे का जब एग्जाम लिए, उतनी बड़ी 1 से 1.5 लाख जो निकाले थे आप नौकरी, 40 से 50 हजार, आपने रेलवे बोर्ड को, सभी बोर्ड जो है अलग अलग था, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, सभी बोर्ड जो है ये जीएस बोर्ड है, दिल्ली एनआर बोर्ड जो है जीएस बोर्ड होती थी, सबको आपने बोर्ड को और सारा लड़का जो है इन्फ्लेशन का क्यों नहीं करेगा? क्यों नहीं करेगा ये भी तो बताओ प्लीज। तुम्हारे पास मंदबुद्धि है राहुल गांधी का। देखिए सर, एक एम्प्लाई 1 लाख रुपया लेकर जाएगा, हमारे देश की जनसंख्या कितनी है ये भी तो देखिए। 1 लाख एक एम्प्लाई लेकर जाएगा, उसमें 10 का नौकरी रोजी रोटी चलेगा, 10-10 हजार रुपये में रेलवे भी सही से चलेगी, ये भी तो देख सोचो। अच्छा, देश की पॉपुलेशन कितनी है मेरी, सबको रोजगार चाहिए, सबको रोजगार चाहिए। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ प्लीज सर, बोलिए। प्राइवेट तीन-4 चीजें होना आपने मुझे जरूरी है। बताई। एक मिनट, आपने 2-3 चीजें मुझे बताई जी, कुछ और आप बताएंगे, उसके बाद और बता रहे हैं। बताइए फिर जीत कैसे जा रही है मोदी सरकार? देखिए, हाँ, माननीय सुप्रीम कोर्ट, ऑनेबल द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने वर्डिक्ट किया। आपको मालूम होगा शर्मा जी के, हम डायरेक्टली, चूंकि मीडिया में हम बात कर रहे हैं इसलिए किसी भी इनडायरेक्ट बात करेंगे। शर्मा जी की टीका टिप्पणी हुआ और उसका हालात क्या हुआ, किसी स्टेट में जो है ब्लंडर हो गया, इसको मालूम होना चाहिए आपको। इसलिए हम मीडिया में जब भी बोले तो संवैधानिक दायरे में रह के हम लोग बात करते हैं। तो संविधान सर्वोच्च है देश का। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का भी सवाल आता है, चूंकि इंडिया के बहुत सारे ट्रेंड जो हैं, चूंकि अभी देखिएगा, अभी जो है हमारे यहाँ बिहार में विधान पार्षद का चुनाव हुआ, अवधेश नारायण जो है 4 बार जो विधान पार्षद रहे ससरा, ये जो है। उसके बाद जीवन कुमार विधान पार्षद गया का चुनाव हुआ, जो बिन बैलेट पेपर में चुनाव हुआ है। बैलेट पेपर में चुनाव हुआ, जनता ने सपोर्ट किया हुआ, एजुकेटेड स्टूडेंटों ने सपोर्ट किया, चूंकि एमएलसी का चुनाव था। चोरी होता था बैलेट पेपर में? नो, सुनिए, तो फिर वहाँ जब वहाँ जो है निष्पक्ष चुनाव हो रहा है बिहार में, तभी तो जीवन कुमार भारतीय जनता पार्टी के जीते। भारतीय जनता पार्टी के पुनः जो है 4 बार जीते, जो कि बिहार विधान पार्षद के अध्यक्ष भी रह चुके थे। तो तमाम जो है, और रेलवे बोर्ड में एनआर नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में जिस दिन इंजीनियर हाईजेक किया था दरभंगा कॉलोनी से बैठ के, आप जाइएगा इलाहाबाद में दरभंगा कॉलोनी है, उधर रेलवे बोर्ड में एग्जाम हो रहा है और हाईजेक हो गया, रेलवे पेपर हाईजेक हो गई। उन हाईजेक, जब रेलवे बोर्ड का मैं ग्रेजुएट हूँ, और ग्रेजुएट ये समझ के इट इज़ द एक्सपेक्टेड एग्जामिनेशन, हमने एग्जाम की तैयारी की है और रेलवे बोर्ड का पेपर लीक हो गया, उस पर एक्शन विल बी टेकन। भारतीय जनता पार्टी का क्या उस पर रहा, इंजीनियरों का क्या हाल रहा बताइए। तो जो बच्चा कलम चला के आया था ग्रेजुएशन करके कलम से, और उसको आप थमा दिए कंप्यूटर लैपटॉप, तो लैपटॉप जो है उधर हाईजेक कर गया, तो हम लोग पेपर पास करेंगे। जो ओल्ड बैच था, माननीय
यूपीए गवर्नमेंट के और पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी साहब ने सीसट लाया था, लेकिन सीसट लाने का पीछे उनके पास मकसद था। उसी सीसट में विरोध हुआ कि राहुल गांधी जी का सरकार चला गया था, आपको मालूम होगा। स्टूडेंटों ने जबरदस्त अपोजिशन किया था। सीसट में इलाहाबाद में हम लोग बैठे हुए थे और उस समय विरोध हो गया, लेकिन राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा प्राथमिकता ये मानिए कि उन्होंने ओबीसी को जो 7 बार मिला था उसको 9 बार चांस दिए कि आप 2 टाइम्स आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दे रहे हैं जिससे यूपीएससी क्वालिफाई कर जाइए। जनरल को भी 3 से बढ़ा के 5 किए हुए थे। तो माननीय राहुल गांधी जी ने एक किसी को मतलब सीसेट से जोड़ा तो उसको एक समय दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी जो हैं जब रेलवे बोर्ड का एग्जामिनेशन ग्रेजुएशन वाला जो घुमा फिरा कर बात करने का क्या जरूरत है? इसको यही पूछिए किसको पीएम बनाना चाहता है और कहानी मत हिस्ट्री खत्म कभी नहीं होगा। सुनिए, इतिहास खत्म नहीं होता, इतिहास ही तो गवाता है। नहीं, इतिहास खत्म नहीं होता, इतिहास चलते रहेगा, जुगों तक इतिहास रहेगा। किसको पीएम बनाना चाहता है ये बताओ।